इंतहाई नीट क्लीन फ्रेगरेंस, जिस तरह की फ्रेगरेंसेस पे नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और अट्रैक्ट करती हैं। लेट्स टॉक अबाउट यार्डली लंदन स्पोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होनी है यार्डली स्पोर्ट के ऊपर। यार्डली लंदन एक काफ़ी मशहूर पुराना ब्रांड है, बहुत पहले से इनकी परफ्यूम्स आ रही हैं। डिज़ाइनर ब्रांड्स की कैटेगरी में आता है। इनकी बहुत सी परफ्यूम्स डिस्कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो मैंने सुना है कि ये डिस्कंटिन्यू हो चुकी है और इतने आराम से नहीं मिलती। मैं चलो ट्राई कर लेते हैं। मैंने एक दफ़ा इनकी सारी परफ्यूम जो थी ना इस कैटेगरी की ये ट्राई की हुई है, एक जैसी बोतलें आती हैं इनकी, और मेरा इतना अच्छा तजर्बा नहीं हुआ था। उस वक्त मैं न्यू था इस फील्ड के अंदर। मैंने 4-5 चीज़ें चेक की, इधर 4-5 चीज़ें चेक की, उधर 4-5 की। तो उस वक्त मुझे लगा कि ठीक है, उस वक्त ना मुझे चाहिए होती थी एक स्पेसिफिक सेंट प्रोफाइल चाहिए होती, वो मैं ढूंढ रहा था, वो मिल नहीं रही थी। तो मुझे उसमें अक्सर में वो वाली फील नहीं आई जो मैं चाह रहा था, इसलिए मैंने बहुत से परफ्यूम्स को इग्नोर किया। जब आप ऐसा ग्रो करते हैं ना, फिर आपको चीज़ों के अंदर बारीकियां नजर आनी शुरू होती है। ये मैंने सोचा मंगवाते हैं, हो सकता है बहुत सी। दिस इज यार्डली लंदन स्पोर्ट। ये फ्रेग्रेंटिका पे भी नहीं शो हो रही। लेट्स टेयर दिस अपार्ट। नॉट बैड। ये मेरा एक फर्स्ट इंप्रेशन है। मैंने इस वाली परफ्यूम को कभी ट्राई नहीं किया। रिसेंटली दुकान पे ट्राई किया था, वहाँ पे नहीं समझ आई और उसको बहुत टाइम हो चुका है, उसमें न्यू था। अब इसको ट्राई करते हैं, एक और मौका देते हैं। हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ हो, बहुत स्पेशल हो। EDT है, 100 ml है और बहुत महंगी नहीं है। इस टाइम पे डिस्कंटिन्यू जो चीज़ें रहती हैं वो ऐसी बात है कि थोड़ी महंगी बिकती हैं, लेकिन जितनी भी महंगी हो जाए, मेरे ख्याल 10,000 से नीचे ही सारी इनकी परफ्यूम चलती हैं। सो मोमेंट ऑफ ट्रुथ। सुपर नाइस, सुपर नाइस। मैं किसी को हाइप नहीं करता होता प्रोडक्ट्स को, जो लोग मुझे काफी से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप पे कोई चीज़ मुझे जाके दिमाग को भी लगे और दिल को भी लगे ना, तो बताना बनता है। मुझे बहुत बहुत अच्छी, इंतहाई नीट क्लीन फ्रेग्रेंस, जिस तरह की फ्रेग्रेंसेस पे नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और अट्रैक्ट करती हैं। कभी होता है बाइक पे गुजरे पास से या फिर वैसे ही गुजरे पास से और आप कहते हैं यार ये खुशबू जो है ना मिल जाए ना, क्या बात है। इसमें वो वाली एक फील है। ये हर बंदे के लिए अलग होता है। कुछ लोगों को स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस पसंद आती है, कुछ लोगों को डिफरेंट, उससे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ आ रही होती है समझ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही परफ्यूम सबको एक जैसी पागलों वाली लगे कि यार इससे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये इसके अंदर वो एलिमेंट ज़रूर है कि मैंने कभी ना कभी सूंघी थी। जब मैंने दुकान वगैरह में चेक की है तो मुझे शायद मैंने ये चेक ना की हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैंने जितनी वहाँ पे अवेलेबल थी सारी चेक की थी। इस टाइम पे मुझे ये फील ऐसा दे रहा है कि मैंने इस तरह की परफ्यूम भी सूंघी और मैं उसके बाद ढूंढता रहा हूँ कि यार इस तरह की परफ्यूम मिल जाए, और मुझे नहीं मिली। इसके अंदर वो वाली वाइब है। बहुत सिंपल है, नीट क्लीन फ्रेश, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। स्पोर्ट नाम उसके साथ बहुत अच्छा है, लौंडे रपाड़ों के लिए बेहतरीन है। अगर कहीं से मिल जाती है, मैं तो फर्स्ट पे आपको कह सकता हूँ कि ये अंडर 25 आप इजीली हर बंदा एंजॉय कर सकता है। उससे ऊपर अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस ढूंढ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ये नहीं है। डे टू डे वेयर के लिए, जिम के लिए अच्छी है, ऑफिस के लिए अच्छी है, आपके घर के लिए कैजुअल यूज के लिए अच्छी है, नाइट टाइम फ्रेग्रेंस के तौर पर अच्छी हो सकती है। ये ऑफेंसिव फ्रेग्रेंस नहीं है। मैंने स्प्रे मारते ही नाक के साथ लगा लिया, इसने कोई भी पैड इसके अंदर वो मुझे फील नहीं आई। अल्कोहल ब्लास्ट नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसमें अल्कोहल ब्लास्ट इस तरह का नहीं था कि जो ऑफेंसिव हो। इससे इंस्पायर करने की चीज़ मैं चेक की भी है। इसके अंदर मुझे ग्रेप फ्रूट प्लस मैंड्रिन ऑरेंज दोनों के नोट मिल रहे हैं। हल्का सा निरोली टाइप एक फील है इसके अंदर। सही है। एक्वाटिक उस तरह नहीं है, ना स्वीट है, लेकिन इसमें हल्का सा एलिमेंट है, एक फ्रूटी स्वीट एक्वाटिक का ना, एक इकट्ठा करके वो ब्लेंड बना दिया, तो इस तरह की एक फील है लाइट सी। वो आती है फिर चली जाती है। मैं ना सर बाजू को अपना न्यूट्रल कर लूँ। आपकी अपनी स्किन ही न्यूट्रल होती है, ये वाली बात आपको जिसको नहीं पता उसको बता दूँ। उससे आपकी नोज हो सकती है रीसेट। सबसे अच्छा तरीका है रीसेट करने का, वहाँ से उठो, निकल जाओ, घर छोड़ो, उठो, जाओ पार्क में घूमो फिरो, आप वापस आओगे, आपकी नोज रीसेट हो चुकी होगी। बहुत सी फ्रेग्रेंस जो आपने कमरे में की होती है ना, आपको उस टाइम पे आ भी नहीं रही होती। आप कहते हैं मेरे पे नहीं आ रही, लास्ट नहीं कर रही। आप कमरे में एंटर होता होगा तो तेज परफ्यूम कौन सी है, वो परफ्यूम ही होती है। आपकी नाक सुन हो चुकी होती है, टुन हो चुका है, सुन के सुनी, फिर सूंघ के टुनी हो जाते हैं आप। बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस। मैं तो रगड़ूंगा इसको, इंशाल्लाह इसको भी रगड़ूंगा। बहुत सी परफ्यूम मुझे अच्छी लगी हैं, इस दफ़ा का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप मेरी शक्ल से खुशी देख रहे होंगे। काफ़ी अच्छी अनबॉक्सिंग हो गई हैं। विंटेज फ्रेग्रेंस का मैं एक बहुत ही बड़ा आशिक हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बड़ी मुर्गी ख़वातीन पसंद वो हैं, लेकिन उसके अलावा ठीक है। लेकिन विंटेज फ्रेग्रेंसेस की बात हो रही है, पुरानी चीज़ें अच्छी होती हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड। मैं इसके बारे में ज़्यादा टाइम आप लोगों को ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन रिकमेंडेड ऑन फर्स्ट इंप्रेशंस। हो सकता है अगले दिन मैं लान तान इसको कर रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने कुछ परफ्यूम ऐसी थी जो मुझे बहुत इंप्रेस की। 4 दिन मैंने उनको लगातार मंडा है, पूरा टाइम मैंने उन्हीं को दिया है, जिनको देना चाहिए था उनको नहीं दिया उस टाइम पे टाइम। तो उसकी वजह से जो है ना, वो परफ्यूम मेरे पास मौजूद वो भी नहीं है। मज़े की बात है, वो परफ्यूम भी मौजूद नहीं है और वो भी मौजूद नहीं। तो ये जो है ना, हो सकता है मुझे बुरी लगने शुरू हो जाए,
اوور ایکسپوز ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. بہت سی پرفیوم آپ بہت زیادہ یوز کریں آپ کو بری لگنے شروع ہو جاتی ہیں. امید تو نہیں ہے کیونکہ لائٹ فریگرنس ہے, پیاری فریگرنس ہے, تو انشاءاللہ اچھی لگے گی. لیکن گڈ ون. ٹیک کیئر. آڈیوس. اللہ حافظ.